जब तक हम इस संसार में रहते हैं, शैतान हमेशा मसीह विश्वासियों के खिलाफ सभी प्रकार की उत्पीड़न और प्रलोभन को दे करके विश्वासियों को हमेशा निशाना बनाएगा। पर हर प्रकार की युद्ध की तरह हर विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि शैतान जो हमारा शत्रु है उसको पराजित कैसे करे। दूसरा कुरिन्थी 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। जिन हथियारों के साथ हम लड़ते हैं वे संसार के हथियार नहीं बल्कि शैतान के गढ़ों को ध्वस्त करने वाली आत्मिक हथियार, आत्मिक शक्तियां हैं। आइए हम उन 5 तरीकों को जानें जिससे हम शैतान का सामना करके उसे पराजित कर सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का विरोध करें और उसका सामना करें। याकूब 4:7 कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधीन होना मतलब किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार या इच्छा को स्वीकार करना होता है। इसलिए यह बात दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा कितना समर्पण है। परमेश्वर श्रेष्ठ है और उसका हम पर अधिकार है। परमेश्वर का न केवल हम पर अधिकार है बल्कि उसका शैतान पर भी अधिकार है। इसलिए हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण इस बात का प्रमाण है कि शैतान अकेले मसीह विश्वासियों से ही नहीं लड़ता बल्कि शैतान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लड़ता है। और जब हमारा परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का उपयोग करके शैतान का विरोध करें। मत्ती रचित सुसमाचार 4:1 से लेकर के 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां जब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु ने शैतान के प्रलोभन पर काबू पाने के लिए क्या किया? वचनों का इस्तेमाल किया और शैतान का विरोध किया। प्रभु यीशु परमेश्वर के वचनों में अपनी पकड़, अपना जड़ जमाए हुए थे। वह हर उस वचन के अनुसार जिया करते थे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु यीशु वचन के आज्ञाकारी थे। इसलिए हर एक मसीह विश्वासी के लिए यह जरूरी है कि वह दुष्ट या शैतानी दर्शन या बातों पर काबू पाने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करे। परमेश्वर का वचन दूसरों के कही गई बातों से बहुत ऊपर है। वचन दुश्मन के खिलाफ एक आत्मिक हथियार है और इसका इस्तेमाल रक्षा और हमले दोनों से बचने के लिए किया जा सकता है और वचन की तुलना तलवार से की जाती है। इब्रानियों की पत्री 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन का उपयोग करें और शैतान का विरोध करें। तीसरी बात, परमेश्वर के हथियारों को बांधकर या उनको पहनकर शैतान का विरोध करें। इफिसियों 6:11 कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का कवच या हथियार परमेश्वर के गुणों को और उसकी विशेषता को प्रकट करता है जो शैतान की हर एक योजनाओं को मात दे सकता है और उसको हरा सकता है। इफिसियों की पत्री 6:13 से लेकर के 17 के अनुसार हमें परमेश्वर के हथियारों से लैस होकर के जीना चाहिए, अर्थात मसीह की धार्मिकता में रहना चाहिए। हमें सुसमाचार को बांटना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने ज्ञान और बुद्धि और दृष्टि में नहीं परंतु विश्वास से हमें जीना चाहिए। हमें याद रखना है कि हमारा उद्धार केवल मसीह में है और हमें हमेशा परमेश्वर के हथियारों को अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर के हथियारों को बांधकर शैतान का विरोध करें। चौथी बात, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ शैतान का विरोध करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने में आलस्य ना करें। इसके बजाय हमें सभी परिस्थितियों में आभारी होना चाहिए। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम खुद को परमेश्वर से दूर करते हैं और शैतान कई विश्वासियों को परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकता है और इस तरह से एक विश्वासी
आत्मिकता में परिपक्व होने के बजाय कमजोर होता जाता है, जो शैतान के विजय होने का कारण बनता है। इसलिए हर समय हर परिस्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद करते रहना चाहिए। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ शैतान का विरोध करें। 5वीं बात, सही विचार और सही जीवन के साथ शैतान का विरोध करें। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे सोचने के तरीकों से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे विचार, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बनना और स्वीकार किया जाना चाहिए और हमें कभी भी शैतान को अपने विचार या जीवन में नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। फिलिपी 4 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो सही विचार और सही जीवन के साथ शैतान का विरोध करें। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।